नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। योजना पत्रिका माह मार्च संपादकीय डिक्टेशन लिखेंगे। रेडी हो जाइए 5 सेकेंड्स में। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व भर में चमकते सितारे के रूप में उभरी है। कोविड महामारी और वैश्विक संघर्षों के बावजूद भारत की 7% की आर्थिक वृद्धि दर विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। 2023-24 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने ये उद्गार व्यक्त किए। G20 की अध्यक्षता ने भारत को वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका और मजबूत बनाने का अनूठा अवसर प्रदान किया है। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श के साथ वैश्विक चुनौतियों का सामना करने तथा सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत एक महत्वाकांक्षी जन केंद्रित कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। अमृतकाल में हमारी दृष्टि टेक्नोलॉजी से संचालित और ज्ञान आधारित ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने की है जिसमें सार्वजनिक वित्तीय स्थिति और वित्त क्षेत्र मजबूत हो। इसके लिए आवश्यक है जन भागीदारी और सबका साथ सबका प्रयास। यही दृष्टि इस वर्ष के बजट में प्रतिबिंबित होती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 3 क्षेत्रों में प्रयास किया जाना जरूरी है। पहला क्षेत्र है सभी नागरिकों, खास तौर से युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर जुटाना ताकि वे अपनी आकांक्षाएं पूरी कर सकें। दूसरा क्षेत्र प्रगति और रोजगार के अवसर जुटाने पर विशेष बल देने का है। और तीसरा अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से टिकाऊ और सतत प्रगतिशील बनाना है। इस अमृतकाल से इंडिया एट 100 अर्थात स्वतंत्रता की शताब्दी तक की यात्रा में हमें निम्न 4 अवसरों पर पूरा ध्यान देते हुए आमूल परिवर्तन लाना है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, PM विकास, पर्यटन और पर्यावरण हितैषी अर्थात हरित विकास। अमृतकाल के दौरान हमें बजट में प्रस्तुत 7 प्राथमिकताओं को पूरा करने की राह पर चलना है, जो सप्तऋषि की तरह हमें राह दिखाती रहेंगी। ये प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास का समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और निवेश क्षमताओं को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति को बढ़ावा देना तथा सशक्त वित्तीय क्षेत्र। मूलभूत सुविधाओं और उत्पादक क्षमता बढ़ाने से निवेश की प्रगति और रोजगार के विकास पर बहुआयामी प्रभाव पड़ेगा। कोविड महामारी के दौरान धीमी प्रगति के बाद निजी निवेश में फिर से तेजी आ रही है। रेलवे के विकास के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय रखा गया है। रेलवे के विकास के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है, जो 2013-14 की तुलना में करीब 9 गुना है। बजट में व्यक्तिगत आय कर में
बड़ी रियायत दी गई है। बजट के अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से स्वदेशी उत्पादों का मूल्य संवर्धन, निर्यात बढ़ाने, पर्यावरण हितैषी हरित ऊर्जा का दायरा बढ़ाने और अर्थव्यवस्था की गतिशीलता का विस्तार होगा। नई आयकर व्यवस्था को अब मुख्य कर प्रणाली बनाया जा रहा है। हालांकि करदाताओं को पुरानी कर प्रणाली को अपनाए रखने का विकल्प भी दिया गया है। बजट के अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में कर संरचना को सरल बनाने और करों की दरें कम करने पर जोर दिया गया है, ताकि करों की अदायगी आसान हो सके और कराधान प्रणाली में सुधार आए। केंद्रीय बजट में करदाताओं की सुविधा के लिए एक नया आयकर रिटर्न फॉर्म तैयार करने का भी प्रावधान है। साथ ही प्रत्यक्ष करदाताओं की विभिन्न शिकायतों समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाने की भी योजना है। बजट में मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म बहुत छोटे उद्यमों को अर्थव्यवस्था का विकास इंजन माना गया है। बजट में सूक्ष्म उद्यमों और अनेक पेशेवरों के निर्धारण के लिए निवेश सीमा बढ़ाई गई है, ताकि उन्हें प्रकल्पित कराधान, प्रिजेंटिव टैक्सेशन के लाभ मिल सके। मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बजट में यह व्यवस्था की गई है कि उन्हें भुगतान के मिल जाने के बाद ही इन भुगतानों पर होने वाली कटौती की जाए। बजट में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। बजट में अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों और सभी वर्गों के समेकित कल्याण पर खास ध्यान देते हुए समग्र सूक्ष्म स्तरीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। यह अमृतकाल की सशक्त और समेकित अर्थव्यवस्था की दृष्टि के अनुरूप है। एक शब्द आया था जहां पर डिक्टेशन में थोड़ा सा रुकावट आए, वह वर्ड था प्रकल्पित कराधान। ठीक, उसको इंग्लिश में बोला गया था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो आप लोग इस वर्ड को देख लीजिए, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है जस्ट नीचे वाली लाइन में यहाँ। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, इसकी आउटलाइन अलग से बना लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा डिक्टेशन में जैसे एक वर्ड आया था इंडिया @100। ठीक, तो इसको आप दोनों तरीके से इंडिया @100, इंडिया @100, इस तरीके से इसके प्रोनाउंसिएशन के लिए आप तैयार रहिएगा। एग्जाम में किसी भी तरीके से बोला जा सकता है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वसुधैव कुटुंबकम। ये आपको ज़्यादातर डिक्टेशंस में मिल जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग हिंदी में भी स्पष्ट लिखना सीखें। फिर उसके बाद शॉर्ट हैंड में जन केंद्रित के बीच में डैश रहेगा, उसका ध्यान रखिए। G20 के बीच में डैश है, जी हमेशा हिंदी में -20। ठीक, फिर उसका 2023-24 जब भी बोला जाएगा तो 23 के बाद डैश लगेगा। ये सब बहुत कॉमन बातें हैं। 75वें सबसे ऊपर वाली लाइन में देखिए तो वहाँ 75, उसके बाद कोई स्पेस नहीं है, वे और उसके बाद पॉइंट लगा हुआ, अन की एक की बिंदी। ठीक, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान देना है। दैट्स ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। थैंक यू।